नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पानीपत के सेक्टर 13-17 मैदान से बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया है। पीएम ने महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में बीमा सखी योजना शुरू की। बीमा सखी योजना कार्यक्रम का थीम भी स्वावलंबी नारी खुशहाली हमारी रखा गया था और इस दौरान पीएम के साथ केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल समेत 3 केंद्रीय मंत्री भी पहुंचे। वहीं प्रधानमंत्री मन से हरियाणा, हिमाचल और त्रिपुरा की महिलाओं को बीमा सखी योजना का पत्र दिए। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आज से आगाज हो गया है। यह समिट 3 दिन चलेगा। समिट में 12 थीम आधारित सत्रों में पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन सहित कई नाम शामिल हैं। ये सत्र आर्थिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए नवाचार, स्थिरता और समावेशिता का लाभ उठाने हेतु राजस्थान द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर भी चर्चा करेंगे। भाग लेने वाले 34 देशों में 17 देश इन्वेस्टमेंट समिट के पार्टनर कंट्री हैं। किसानों के साथ आज आम जनता को भी बड़ा झटका लगा है। देश की सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर सहित पंजाब के बंद नेशनल हाईवेज को खोलने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला पहले से ही अदालत में लंबित है। कोर्ट एक ही मुद्दे पर बार बार याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकता, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसान न्याय की गुहार लगा रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार ने उन्हें बार बार धोखा दिया है। साथ ही जोर देकर यह भी कहा कि किसानों से उनकी आवाज उठाने का अधिकार नहीं छीना जाना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा कि किसान को बार बार क्यों न्याय के लिए दिल्ली की दहलीज पर आना पड़ रहा है। खड़गे ने सोशल मीडिया मंच पर कहा कि आज जब हरियाणा और राजस्थान के दौरे पर होंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप अन्न उपलब्ध कराने वाले किसान के जद्दोजहद को समझने की कोशिश जरूर करेंगे। शंभू बॉर्डर पर बैठे किसान कल मंगलवार को भी दिल्ली कूच नहीं करेंगे। किसान नेता सरवन सिंह पंदेर ने बताया कि कल आंदोलन को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। किसान शुक्रवार और रविवार को आगे बढ़ने का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन दोनों ही बार हरियाणा पुलिस ने रोक दिया है। वहीं इस बीच किसान नेताओं ने बैठक कर बड़ा फैसला लिया। किसान नेताओं ने कहा कि कल खनौरी बॉर्डर पर किसान लंगर नहीं पकाएंगे। कल डल्लेवाल की भूख हड़ताल को 15 दिन पूरे हो जाएंगे, इसलिए कल सभी किसान खनौरी बॉर्डर पर डल्लेवाल के साथ एक दिन के लिए भूख हड़ताल करेंगे। आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट में कई नेताओं के टिकट कटे हैं तो कई की सीटों को बदल दिया गया है। मनीष सिसोदिया इस बार जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे और भी हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए अवध ओझा पटपड़गंज से चुनावी मैदान में हैं। इस लिस्ट में 20 उम्मीदवारों से पार्टी के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है और इस तरह आपने अब तक 31 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। श्रोमणी अकाली दल के बागी गुट की तरफ से गठित शेर सुधार लहर को भंग कर दिया गया है। सुधार लहर के नेता गुरप्रताप सिंह वडाला की तरफ से ये जानकारी दी गई। सोमवार को सुधार लहर की बैठक बुलाई गई जिसमें सभी पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में फैसला लिया गया कि अकाल तख्त साहिब के आदेशों की पालना करते हुए सुधार लहर को भंग किया जाता है। अकाल तख्त ने तनख्वाह घोषित किए। सुखबीर सिंह बादल को सजा सुनाते हुए इस संबंध में आदेश जारी किए थे। श्री दरबार साहिब के बाहर पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर हमला करने वाले नारायण सिंह चोड़ा के बारे में केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू द्वारा दिए गए बयान पर सियासत गरमाई हुई है। इस बीच बिट्टू ने इस बारे में एक और नया बयान दिया है। रवनीत सिंह बिट्टू ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि दरअसल उन्होंने नारायण सिंह चोड़ा को सम्मानित करने की बात नहीं की थी। उन्होंने चोड़ा के सम्मान वाले बयान पर बोलते हुए कहा कि उन्होंने सारी बात इसलिए कही थी कि वह जब पहले कहते थे कि आतंकवादी किसी के सगे नहीं है, ये सांप हैं, अगर इनको दूध पिलाओगे तो डंक जरूर मारेंगे। उन्होंने कहा कि वह तो शुरू से कहते थे कि इन्हें जेलों से बाहर मत निकालना, ये जब भी जेलों से बाहर आएंगे तो डंक मारेंगे ही मारेंगे। बिट्टू ने अपनी उम्मीद जताई कि सुखबीर सिंह बादल और अकाली दल अब ऐसे लोगों की मदद नहीं करेंगे। दिल्ली के स्कूलों के बाद अब गुरुग्राम में भी 5 होटलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। ईमेल के जरिए भेजी गई धमकी से सभी होटलों के अंदर हड़कंप मच गया और बताया गया कि जिन होटलों को धमकी मिली है वो शहर के 5 अलग अलग लोकेशन पर स्थित हैं। इसकी सूचना पुलिस को दी गई तो हड़कंप मच गया। पुलिस और बम स्क्वाड ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन होटलों की सघन जांच की, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में स्थित एक रेस्तरां में आज भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। इस घटना के बाद लोग अपनी जान बचाने के लिए कूदने लगे और वहीं आग की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। बता दें कि यह घटना राजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन के पास जंगल जुमरी रेस्टोरेंट के पास की है और आग के कारण आसपास की दुकानों को भी नुकसान हुआ है। कुछ लोग पास की बिल्डिंग पर कूदकर अपनी जान बचाने में सफल रहे और इस दौरान आग की लपटें काफी ऊंची उठाई दे रही थी।
फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।